बार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे साथ में थे। आज हमारे बीच में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आ चुके हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के अमृत महोत्सव में। आपका हम हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं सम्माननीय समुदाय, सैकड़ों संतों, आपका हृदय पूर्वक स्वागत। कहते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आज 2004 में जब श्री स्वामीनारायण धर्म जीवन हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ था, तभी का उद्घाटन हुआ था, तब भी आप उपस्थित। यह संस्थान 51 शाखाओं के साथ विश्व भर में लाखों विद्यार्थी, साधुओं की फौज, 118 से भी अधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां के लिए सदा समर्पित है। कहते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आज जैसे भारत का सूर्य विश्व भर में देदीप्यमान है, वैसे ही गुरुकुल राजकोट का संस्कार के साथ शिक्षण देने में उसका सूर्य भी विश्व भर में देदीप्यमान है। आज जैसे भारत में राम राज्य की स्थापना हुई है प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में, वैसे ही गुरुकुल की सर्व जीव हिताय सर्वजन सुखाय प्रत्येक मानव कल्याणकारी प्रवृत्ति भी आशीर्वाद रूप साबित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपके नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक संपूर्ण न्यौछावर करने को तैयार है। वैसे ही नीलकंठ धाम पोइचा के सृष्टा सर्जक श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक साधु, हरिभक्त और सब लोग संपूर्ण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपने नेशन फर्स्ट एवं मैं नहीं हम, इसकी भावना से देश भर के नागरिकों को भर दिया है। वैसे ही हम महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी गुरुकुल फर्स्ट की भावना सुदृढ़ करवाई है। आज जैसे आपके नेतृत्व में, आज जैसे भारत का एक तपस्वी पुरुष नेतृत्व कर रहा है, विकास पुरुष देश का नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्र पुरुष, वैश्विक नेता आप जैसे सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे ही हमारे गुरुकुल का नेतृत्व हमारे अध्यात्म पुरुष, साधुता की मूर्ति परम पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्णदास जी स्वामी कर रहे हैं, जिसका निर्दोष निखालस जीवन आज हजारों और लाखों लोगों को प्रेरणा की मूर्ति बने हुए हैं। 75 साल के बाद, जैसे आज से 75 साल पहले गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने भारत की आजादी के साथ आदर्श नागरिक का निर्माण करने के लिए श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना की, जोगी स्वामी जी के भजन से उसको पोषित किया, वैसे ही आज 75 साल के बाद भारत की आजादी के साथ में अमृत महोत्सव मना रहा है गुरुकुल। आज श्री स्वामीनारायण कन्या गुरुकुल का भी शुभारंभ कर रहा है, कन्याओं की केळवणी का कार्य शुरू कर रहा है, जिसमें आप भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिसका सुकान गुरु महाराज आज्ञा से धीरजलाल कोटड़िया, लालजी भाई पटेल, राकेश भाई पटेल कर रहे हैं। और कहते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि संस्थान की स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पधार के गुरुकुल संस्कृति को पोषित की थी, वैसे आज अमृत महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब पधारे हैं। आइए सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरुकुल के अमृत महोत्सव पर आप अपने हृदयांजलि, भावांजलि, अमृतांजलि समर्पित कर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। जय स्वामीनारायण। इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा दे रहे पूज्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, महंत श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी,
पूज्य धर्मवल्लभ स्वामी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को जय स्वामीनारायण। पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से राजकोट गुरुकुल के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। इसके योगदान और भी अप्रतिम होंगे। साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की, आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही, और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। ये सुयोग है कर्मठता और कर्तव्य के सुयोग। ये सुयोग है संस्कृति और समर्पण के सुयोग। ये सुयोग है आध्यात्म और आधुनिकता के सुयोग। जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैभव और हमारा महान गौरव को पुनर्जीवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिकता के दबाव में सरकारें उस दिशा में बढ़ी नहीं, और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्थितियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचार्यों ने देश के प्रति इस कर्तव्य को निभाने का बीड़ा उठाया। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी सुयोग का एक जीवंत उदाहरण है।